नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को जो कथा सुनाने जा रही हूँ वह कोई सामान्य कथा नहीं है। यह एक सच्ची घटना है। गीता प्रेस गोरखपुर से एक पत्रिका निकलती है जिसका नाम कल्याण है। उस पत्रिका के अंदर ये दिल्ली का वाकया छपा था। एक लड़की थी जो बचपन से ही कन्हैया की असीम भक्त थी। वह बचपन से ही वृंदावन धाम जाती थी। समय बीतता गया, उसकी भक्ति कन्हैया में बढ़ती गई। वह बड़ी हो गई, विवाह के योग्य भी हो गई। उसका विवाह हो गया। थोड़े दिनों के बाद प्रभु की कृपा से उसके बाल बच्चे हो गए, लेकिन उसने वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। बच्चों की भी शादी हो गई, नाती पोते हो गए, लेकिन फिर भी उसने वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। लेकिन कहते हैं ना, बुढ़ापा एक ऐसा कड़वा सच है जिसे हर इंसान को स्वीकार करना ही पड़ता है। उस औरत ने जब देखा कि अब शरीर साथ नहीं दे रहा तो वह अंतिम बार वृंदावन धाम गई और वहां से कन्हैया की एक पीतल की मूर्ति अपने साथ घर ले आई और बड़े प्यार से उसकी सेवा करने लगी। उस मूर्ति को वह एक छोटे बच्चे की भांति संभाल कर रखती। जैसे हम अपने छोटे बच्चों का ध्यान रखते उसी तरह उसका ध्यान रखती थी। सोते समय भी बीच बीच में जाग कर देखती कि मूर्ति ठीक है कि नहीं। उसे हमेशा तैयार करके रखती, खूब लाड लड़ाती, उसे लल्ला कह के पुकारती। वह उस मूर्ति को अपने पुत्र के समान समझती थी। अपनी जान से भी ज्यादा वह उस मूर्ति का ध्यान रखती थी। समय बीतता गया। थोड़े दिनों के बाद घर में जन्माष्टमी का त्योहार आया। उस समय उस औरत की तबीयत बहुत खराब थी। वह अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। उसने अपनी बहू को आवाज दी और कहा, बेटा, आज जन्माष्टमी है। आज मेरे कन्हैया को नहला धुलाकर, उसे चंदन का लेप लगाकर, सुंदर वस्त्र पहनाकर पालने में बिठा दो। बहू जो कंप्यूटर पे ऑफिस का जरूरी काम कर रही थी, वो बोली, माँ अभी वक्त लगेगा, अभी मैं ऑफिस का जरूरी काम कर रही हूँ। 2-3 घंटे बाद ही मैं आपका कोई भी कार्य कर पाऊंगी। उस औरत ने कहा, मेरे घर में सबसे पहला काम मेरे लल्ला मेरे कन्हैया का होता रहा है और आज भी ऐसा ही होगा। उसके बाद तुम्हें अपना जो भी काम करना है करते रहो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी। बहू को गुस्सा आ गया। वह गुस्से में झुंझला कर उठी और झटके से आके कन्हैया की मूर्ति को उठाया। मूर्ति हाथ से गिर गई और जैसे ही मूर्ति हाथ से गिरी वो औरत चिल्लाने लगी, अरे मेरा लल्ला गिर गया, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? मेरा तो बुढ़ापा बिगड़ गया, मेरा लल्ला कैसे गिर गया? उसने रोते हुए अपने बेटे को बुलाया और बोला, जाओ डॉक्टर को लेके आओ, मेरा लल्ला गिर गया, इसे कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी, मुझे भी मार गिराओ। घर वाले सब परेशान हो गए। उसके बेटे ने लाख समझाने की कोशिश की कि माँ, यह पीतल की मूर्ति है, इसे गिरने से चोट नहीं लगेगी, लेकिन वह एक ही रट लगा के बैठी थी कि किसी डॉक्टर को बुलाओ, मेरे लल्ला की जांच कराओ। इतना हल्ला गुल्ला सुनकर पड़ोसी भी जमा हो गए। बेटे ने उन्हें बताया कि मेरी माँ पागल हो गई है, पीतल की मूर्ति जमीन पर गिरी है तो कहती है डॉक्टर को बुलाओ। उन्हीं पड़ोसियों में एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। उन्होंने बुढ़िया माई के बेटे को एक तरफ बुलाया और बोला, बेटा क्यों झमेला करता है? अपने मोहल्ले में तो इतने सारे डॉक्टर्स हैं, किसी को भी लेके आ, वो आके देख लेगा और तेरी माँ से कह देगा कि तेरा लल्ला ठीक है तो तेरी माँ शांत हो जाएगी। बेटे को बात समझ में आ गई। वह मोहल्ले के बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गया, पर किसी ने भी उसका केस नहीं लिया। बड़े मुश्किल से उसने एक डॉक्टर को यह कहकर राजी किया कि डॉक्टर साहब, मैं आपको दुगनी तिगुनी फीस दूंगा, बस आप एक बार मेरे साथ मेरे घर चलिए और मेरी माँ से बस इतना कह दीजिए कि तेरा लल्ला ठीक है। डॉक्टर भी लालच में आ गया। अपना ब्रीफकेस उठाया और उसके साथ उसके घर चला गया। उसने लल्ला के नब्ज को पकड़कर कहा, कसम खा के कहता हूँ माता जी, आपका लल्ला एकदम ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। माताजी आप बिल्कुल चिंता मत करिए। लेकिन उस बुढ़िया माई को तसल्ली नहीं हुई। उन्होंने कहा, अरे डॉक्टर, ये तू कैसा चेकअप कर रहा है? अरे अपना ब्रीफकेस खोल और वो मशीन तो निकाल जो कान में लगा के सीने पे लगा के देखते हैं, उससे मेरे कन्हैया की जांच कर। डॉक्टर बेचारा क्या करता। उसने अपना ब्रीफकेस खोलकर अपना आला निकाला, एक सिरा अपने कान पे लगाया और दूसरा सिरा कन्हैया के सीने पे लगाया। जैसे ही आला कन्हैया के सीने पर लगाया, डॉक्टर घबरा गया। उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने कई बार सीने पे आला लगाया। मूर्ति का सीना धड़क रहा था। मूर्ति में प्राण देखकर डॉक्टर का माथा घूम गया। इतने दिन से जो साइंस की पढ़ाई की थी वो सारी धरी की धरी रह गई।
अपना ब्रीफकेस आला वहीं छोड़ के जाने लगा। बुढ़िया माई ने आवाज दी, अरे डॉक्टर कहाँ जा रहा है? अपना ब्रीफकेस और आला तो लेता जा। तब डॉक्टर बोला, तेरे लाल की माया देखकर बड़ा घबरा रहा हूँ माता, और तू जहाँ से लल्ला लाई वहीं पे जा रहा हूँ। लाल तेरा जुग जुग जिए, बड़ा एहसान किया है मुझ पे। आज से सारा जीवन मैंने भी इसके नाम किया है। फिर उस डॉक्टर ने बुढ़िया माई के बेटे को बुलाकर कहा, बनवारी तेरी माँ पागल नहीं है, पागल तो ये संसार है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की जय, बोलिए सांवरे सरकार की जय। जय जय श्री राधे। दोस्तों, आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें